है, लेकिन राशन कार्ड में कट गया है नाम, इसलिए हमारी पत्नी केवल पाती है और वो देता है, कभी 10 किलो दे देता है, कभी 5 किलो दे देता है। मिलता है ना? हाँ 10 किलो मिला। ये दो लोग हैं आपके दो घर में? परानी है, बूढ़ी बूढ़ा बेटी बेटा लोग सब अलग हुआ, खेती बाड़ी ना है कि इन लोगों का थोड़ा जातगत विशेषता है, भावना, इन लोग लड़ा झगड़ा करते हैं आपस में। इनके पूर्व में भी एक बीडीसी सदस्य थी, वो भी ऐसे बवाल की थी, लेकिन कोटा अस्थायी था और हम लोग तहसील पर गए थे। आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज और इस समय मैं मौजूद हूं औरला विकासखंड के युधिष्ठिर पट्टी ग्राम सभा में, जहां कुछ ग्रामीण यहां के कोटेदार पर राशन वितरण को लेकर के विरोध कर रहे हैं और कुछ ग्रामीण जो है यहां के कोटेदार के पक्ष में हैं। वहीं जब इस संबंध में गांव घूमते घूमते नट समाज में पहुंचा तो नट समाज द्वारा बताया गया कि आज के पहले जितने भी कोटेदार थे उनके द्वारा हमें राशन नहीं मिलता था, लेकिन जब से इस कोटेदार के पास आया हुआ है राशन बांटने के लिए, तब से हम लोगों को रोज मतलब हर महीने नियमित रूप से राशन मिलता है। इस संबंध में आइए हम आपको नट समाज के लोगों में ले चलते हैं और उनसे बात करवाते हैं कि कैसे इन लोगों को राशन वितरण ठीक से होता है कि नहीं होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यूनुस है सर। तो आपके गांव में राशन वितरण को लेकर के लोग कह रहे हैं कि राशन वितरण कोटे द्वारा सही से नहीं कराया जा रहा है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? जैसे हमारे कहने का मतलब सर यही है कि जो उनके जात पात के हैं वही लोग विरोध करते हैं, बाकी और अन्य लोग जो हैं सब पाते हैं हर महीने हर तरह से कोटेदार का, इसमें कोई गलती नहीं है सर। तो मतलब क्यों विरोध कर रहे हैं? जात पात के लोग आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? इसीलिए विरोध, अब वो जात पात वाले हैं, कैसे कैसे क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं सर। आपके घर में कितने यूनिट है, कितनी संख्या है आपके राशन कार्ड में? सर मेरे राशन कार्ड में कम से कम 10 यूनिट है, लेकिन राशन कार्ड में कट गया है नाम, इसलिए हमारी पत्नी केवल पाती है और वो देता है, कभी 10 किलो दे देता है, कभी 5 किलो दे देता है हमारे गरीबी पर। तो मतलब आपके राशन कार्ड में 10 यूनिट की संख्या है, तो उसमें से सबका नाम कट गया है? जी। कैसे कट गया? पहले से कटा हुआ है सर, हम कई बार प्रयास किए, नहीं जुड़ रहा है। यहाँ बंदी चल रही थी, उधर फिर लॉकडाउन लग गया था, इसलिए नहीं तो जुड़ मतलब पाया। आप संतुष्ट हैं? जी मैं संतुष्ट हूँ सर, इसलिए संतुष्ट हूँ कि वो यूनिट के हिसाब से दे रहा है। अगर उसमें तो हमारी गलती है, अगर राशन कार्ड में यूनिट है और वो नहीं दे रहा है तब मैं उनको गलत बता सकता हूँ। क्या नाम है आपका? अमरुन्नेसा। आपको राशन मिलता है? हाँ कितनी यूनिट है? 5 किलो। 5 किलो? हाँ 1 जगह 90 है। अच्छा, एक लोगों का नाम है 5 किलो, तो आपको तो ठीक मिलता है। क्या नाम है आपका? सबाना। तो राशन आपको मिलता है ठीक से? हाँ सब मिला। कितनी यूनिट है आपके घर में? 2। कितना मिलता है? 10 किलो। 10 किलो। कोई समस्या तो है नहीं? कोई नहीं समझ। तो कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कोटेदार पे, वो गलत बात है। क्या नाम है? जालिम नट नट जी। तो आपके गांव में जो कोटेदार है उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? सर गलत है, ये गलत है। हाँ। ये गलत है। हमारे यहाँ नट समाज के लोग हैं, करीबन 200 से 250 की आबादी है। इसके पूर्व में जो कोटेदार थे वो जो है कि राशन पाते थे या नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ कोई राशन नहीं देता था। जब से अखिलेश कोटेदार हुए हैं तब से भरपूर, चाहे लोगों के साथ जैसा व्यवहार करें, लेकिन नट समाज के साथ एक अच्छा व्यवहार है, एक अच्छी तरह से लेन देन है और पूरा यूनिट देते हैं, हर महीना देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। रही बात सर ये है कि इन लोगों का थोड़ा जातगत विशेषता है, भावना, इन लोग लड़ा झगड़ा करते हैं आपस में। इनके पूर्व में भी एक बीडीसी सदस्य थी, वो भी ऐसे बवाल की थी, लेकिन कोटा अस्थायी था और हम लोग तहसील पर गए थे माननीय SDM साहब के साथ। उनसे कहे कि हम लोग 250 लोग नटों की आबादी है, समय से राशन मिल जाता है, खेती बाड़ी है नहीं लहसुन उगाड़ने के लिए, अगर समय से कोटा यहाँ से हटवा दिएंगे सर तो हम लोग खाने बाहर मर जाएंगे। अन्यथा आपसे विनम्र निवेदन है प्रशासन से, DM महोदय से या SP साहब से, SSP साहब से कि कोटे को यथास्थिति रखें, नट समाज को ख्याल रखते हुए, अन्यथा नट समाज के लोग यहाँ जो है भूखे मरने लगेंगे सर। क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है। आपके यहाँ राशन कार्ड है? हाँ जी। कितना यूनिट है उसमें? 6। कितना राशन मिलता है आपको? 30 किलो।
30 किलो मिलता है ना। हाँ यहाँ आरोप लगाया जा रहा है, तो ऐसी कुछ बात है कि नहीं? वो सब गलत है। सब गलत है। हाँ आपका क्या नाम है? प्रेम सरोज आपको राशन मिलता है जी पूरा? जी मिलता है। कहीं जो कटौती बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं नहीं जी। अब मैं लंगड़ा लो, मैं कहाँ जाऊँ मांगे खाए। तो जैसे आप जाएंगे तभी अंगूठा लगाएंगे तभी ना राशन हाँ तो मिलेगा। लगी घंटा भर बैठ के दूध आई लगाओ लो ना हाँ, तो भाई नेट जब चलेगा उनका तभी ना चलाएंगे, लगेगा वो। तो ना पाई तो। हाँ तो मिलता है ना, जैसे आप जाती हैं अगर अंगूठा लगता है तो आपको राशन मिलता है। हाँ ना लगत तो तो वही ना चीज है। मिलत। हाँ तो जब नहीं लगाएंगे तो कैसे मिलेगा? कितना मिलता है? 10 किलो? हाँ कितना यूनिट है? क्या लोगों की संख्या है आपके घर में? हाँ मैंने बूढ़ी बूढ़ा है बेटवा पतो सब अलगे अलगे है। हाँ तो आप 2 लोग हैं, 10 किलो मिलता है हाँ। तो ठीक मिलता है, उसमें हाँ। कोई दिक्कत है नहीं। कौन बेईमानी ना के चिराग पर ना जाए। आपको मिलता है ना? हाँ 10 किलो मिलत है। ये 2 लोग हैं आपके दो घर में? परानी है, बूढ़ी बूढ़ा बेटी बेटा लोग सब अलगे होंगे। खेती बाड़ी ना है, जंग रहता है खाए एक साहेब है। हाँ, कुछ सही आगम नहीं है हमारे पास, हम गरीब हैं। तो आपने देखा कि यहाँ के नट समाज द्वारा बताया गया कि हम लोग इस कोटेदार के राशन वितरण से बहुत संतुष्ट हैं, और अगर यह कोटा यहाँ से हट करके दूसरे के यहाँ जाएगा तो हम लोग खाने बिना मर जाएंगे, क्योंकि इसके पहले जब कोटा दूसरे के यहाँ था तो हम लोगों को राशन समय से नहीं मिलता था। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।